Hi everyone, I am Dr. Poorna Tawar, MDS orthodontist at Dr. Tawar Dental Clinic और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 सवाल की जो आपको खुद से पूछने हैं और उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से ब्रेसेस लगवाने हैं। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका बजट क्या है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेटल आर मोर अफोर्डेबल, सिरामिक उससे थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम होता है एंड क्लियर अलाइनर्स आर हाई एंड प्रोडक्ट, उसमें सबसे ज़्यादा आपको एक्सपेंस आता है। सेकेंड इज़ कि आपके लिए एस्थेटिक्स कितना मैटर करता है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ वन सिटिंग प्रोसीजर, ये आपका 1-1.5 साल तक प्रोसीजर चलता है। अगर जो आपको एस्थेटिक से नहीं फ़र्क पड़ता तो मेटल सेल्फ लाइगेटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट अगर जो आपको फ़र्क पड़ता है कि मुझे नहीं दिखाना है या फिर आप जॉब पे जाते हैं एंड यू आर वेरी सेल्फ कॉन्शियस अबाउट योर स्माइल, देन यू कैन चूज़ ईदर सिरामिक और या फिर आप चूज़ कर सकते हैं क्लियर अलाइनर्स डिपेंडिंग ऑब्वियसली ऑन योर बजट। थर्ड इज़ कि क्या आपको ज़्यादा कंफर्टेबल ऑप्शन चाहिए। जैसे कि मैंने बताया लास्ट वीडियो में, अगर जो अभी तक आपने नहीं देखी तो जाकर देखो, उसमें मैंने सारे प्राइजेस बताए हुए हैं। ओके, सो थर्ड इज़ कि आपको कितना कंफर्ट चाहिए। सेल्फ लाइगेटिंग आर मोर कंफर्टेबल एंड सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आर अलाइनर्स, बिकॉज आप उनको निकाल सकते हो, उसमें कोई डाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, आप उसको जब मन किया उसको लगा सकते हो। 20 से 22 आवर्स तक तो पहनना ही है, बट अगर जो कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई फंक्शन है तो उसमें थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हो। लिंगुअल सबसे ज़्यादा लीस्ट कंफर्टेबल होता है, क्योंकि इसमें बार बार जीभ इरिटेट होती रहती है, बार बार छाले पड़ते रहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको अवॉइड करो। और अगर जो आप बिल्कुल भी पेन नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि किसी भी टाइप का ब्रेसेस जो है, चाहे मेटल हो, सिरामिक हो, लिंगुअल हो, सब में आपको वायर्स चुभेंगे, तो अगर जो आप वायर पोकिंग आप नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर आप क्लियर अलाइनर्स की तरफ ही जाइए। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज कि क्या आप डिसिप्लिन्ड हो। क्यों ज़रूरी है ये? आपने कहा मुझे कंफर्टेबल होना है, मुझे एकदम कंफर्टेबल ब्रेसेस चाहिए, और आपने ये भी कहा एस्थेटिक भी चाहिए, तो आपने चूज़ कर लिया क्लियर अलाइनर। बट आप तो बहुत बड़े भुलक्कड़ हो, आप चीज़ें रख कर भूल जाते हो, आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है, आप अलाइनर निकाला और आप उसको पहनना ही भूल गए। तो अगर जो आपके साथ ऐसा है तो आई विल सजेस्ट कि आप क्लियर अलाइनर्स को भूल जाओ, क्योंकि अगर जो आप उसको पहनोगे ही नहीं तो फिर रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनफैक्ट सेल्फ लाइगेटिंग सिरामिक की तरफ जाइए। दे आर नॉट एज विजिबल एज मेटल, क्लियर अलाइनर से ज़्यादा विजिबल होते हैं, बट स्टिल एकदम ऐसा नहीं है कि आते ही आप सब कहेंगे ओ वो ब्रेसेस लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। एंड फिफ्थ इज कॉम्प्लेक्सिटी। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केस उतना ज़्यादा आपको ब्रेसेस से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट आप बोलोगे कि नहीं डॉक्टर, मेरे को तो क्लियर अलाइनर से ही चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकती कि मेरे ब्रेसेस किसी को भी दिखाई दे। देन व्हाट वी कैन डू इज़ हाइब्रिड ऑप्शंस भी होते हैं कि आप थोड़े टाइम के लिए ब्रेसेस लगवा लें, 1-2 मंथ्स के लिए, कि जो आपका बहुत कॉम्प्लेक्स जो मूवमेंट है, जो आपका अलाइनर्स नहीं कर सकता, वो आप पहले ब्रेसेस से करवा लीजिए एंड देन रेस्ट ट्रीटमेंट आप सारा अपना क्लियर अलाइनर से करवाइए। एंड क्लियर अलाइनर्स में आई वुड सजेस्ट कि आप इनविज़लाइन की तरफ जाएं, बिकॉज दे आर मोर स्टैंडर्ड एंड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट वो अच्छे से हैंडल कर पाता है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपके थोड़े डाउट्स क्लियर हुए हो। बट अगर जो आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो तो एक पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन बुक करिए एंड आई एम श्योर डॉक्टर्स आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग।